बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आप सबके? उम्मीद है कि सब लोग खैरियत से होंगे। आज मैंने बहुत से लोगों की फरमाइश पर बनाए हैं बन कबाब, यानी कि जो ठेले पर गर्मा गर्म से मज़ेदार से बर्गर मिलते हैं वो मैंने बनाए हैं, जिनको आप अंडे वाला बर्गर भी कहते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीके से झटपट बन जाता है। तो आइए आपको बताती हूँ कि मैंने इसको किस तरीके से तैयार किया है। तो जी इसके लिए मैंने लिए हैं ये गोल वाले बंस। आप चाहें तो लंबे वाले ले लें, सिंपल ले लें, तिल वाले ले लें, या आपकी मर्जी है। इसको इस तरह से सेक लें तवे के ऊपर। तो उनको तवे के ऊपर सेकने के बाद मैंने ये सारी चीज़ें ली हैं, जिसमें कि कुछ चटनियाँ हैं और जो है पैटी है, अंडा है और कुछ सैलड की भी चीज़ें इस्तेमाल की हैं। यहाँ पर मैंने लिए हैं गोल वाले बंस, ये तिल वाले हैं। इनको अच्छी तरह से तवे के ऊपर दोनों तरफ से सेक लेना है। आप चाहें तो सिंपल वाले भी ले सकते हैं। वैसे तो आजकल जो इस्तेमाल होते हैं बंस वो सिंपल वाले ही इसके लिए इस्तेमाल होते हैं। ये है इसकी स्पेशल हरी चटनी, जिसमें हरा धनिया, पुदीना, हरी मिर्च और लहसुन है। उसको मैंने खुद से पीसा है, यानी कि मैंने इसको ग्राइंडर यूज़ नहीं किया, तो ही ये बहुत मज़े का टेस्ट देती है। आप चाहें तो दही का रायता भी इसमें इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे तो जो बंस मिलते हैं, बन कबाब जो मिलते हैं ठेले से, जो आप लेकर खाते हैं, उसके अंदर वो वाली चटनी इस्तेमाल नहीं होती है, यानी दही वाली। तो ये पैटी है, इसको अच्छे से अंडा फेंट कर मैंने फ्राई कर लिया है। एक अंडा लिया है। अंडे को भी आप सिंपल ना रखें, उसमें भी आप थोड़ी सी नमक मिर्च या ब्लैक पेपर डालकर जो अगर फेंट कर बनाएंगे तो फिर वो भी एक बहुत मज़े का टेस्ट देगा। तो चलिए अब इसको असेंबल कर लेते हैं। आप चाहें तो इसके अंदर चिली सॉस भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं बन के ऊपर लगा रही हूँ केचप। अगर आप सबसे पहले जो है वो हरी चटनी लगाते हैं, यानी पुदीने वाली चटनी, तो वो बन को थोड़ा सा सौगी कर देती है, यानी कि नरम हो जाता है। तो आप इस तरह करें कि पहले आप केचप लगा लें, या आप चाहें तो केचप के ऊपर फिर वो वाली चटनी आप लगा सकते हैं। थोड़ा सा पैटी को आप तोड़ लें ताकि जो चटनियाँ हैं वो भी अच्छे से इसके अंदर चली जाएं। जितनी आपको पसंद है उतनी आप इस्तेमाल करें। थोड़ा सा आप दही डालकर यही चटनी अगर आप उसमें डाल लेंगे तो एक मज़े का रायता भी बन जाएगा, और आप इसी बर्गर के साथ उसको भी इंजॉय कर सकते हैं। और सैलेड के लिए मैंने यहाँ पर लिया है टोमेटो स्लाइसेस और क्यूकम्बर के स्लाइसेस। आप चाहें तो इसके अंदर अनियन रिंग्स या फिर जैसे बंद गोभी बारीक कटी हुई होती है, जो भी आपको पसंद है, जिस तरह से आपको पसंद है वो चीज़ें आप ऐड कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने अंडा भी जो है वो रख दिया है। तो ऑलमोस्ट हमारा एक बर्गर जो है वो रेडी हो चुका है। इस बर्गर को आप दोबारा से तवे के ऊपर अच्छे से सेक सकते हैं, दबा कर दोनों तरफ से। अगर आप इसको सेक लेंगे तो आपको बिल्कुल वही एक टेस्ट, वही एक गर्मा गर्म बर्गर मिल जाएगा जो आप ठेले से लेकर खाते हैं। तो अब आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल कुछ जगहों पे वैसे ही लॉकडाउन चल रहा है, तो आप घर पर बनाएं मज़े से। बहुत ही इजी और सिंपल चीज़ों से तैयार हो जाता है। उम्मीद करती हूँ कि आप भी इस तरह से बनाकर एंजॉय करेंगे इन बर्गर्स को। तो यहाँ पर मैंने अब केचप लगाया है और उसके ऊपर ये हरी वाली चटनी लगा दी है। अब यहाँ पर फिर से पैटी को थोड़ा सा जो है मैंने तोड़ने की कोशिश की है, और इसको लगाकर अब आप बीच में जो भी है आप सैलेड या चटनी मज़ीद आप ऐड कर सकते हैं अपनी मर्ज़ी से। कुछ लोग जैसे आजकल के बच्चे हैं वो थोड़े से मेयोनीज़ पसंद करते हैं। अगर आप चाहें तो मेयोनीज़ भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन वो वाला टेस्ट जो हम बचपन में खाते थे ठेलों से लेकर मज़ेदार से बर्गर कभी ईद पर, तो उसके अंदर मेयोनीज़ नहीं होती थी। लेकिन अगर आप चाहें, बच्चे पसंद करते हैं, तो आप उसके अंदर मेयोनीज़ भी ऐड कर सकते हैं। तो ले जी, हमारा एक और बर्गर रेडी हो गया है। आप इसको भी जो है तवे पर सेक कर अच्छी तरह से गर्मा गर्म खा सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इसकी रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट में बताएं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मुझे भी दुआओं में याद रखें। मिलती हूँ किसी और व्लॉग में या किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।